हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी नीट 2025 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ये चीज अभी तक पता चल गई होगी कि बस आज 1 अप्रैल है और आपका एग्जाम 5 मई को होने वाला है। आपकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होंगी। भाई इतने कम दिन बचे हैं, इतने कम दिनों में हम अपनी तैयारी को कैसे अच्छा बनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी चल रही है, जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बिलो हैं, बिलो एवरेज हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हैं इन 35 दिनों के अंदर। ठीक है, ऐसी ऐसी कौन सी पॉइंट्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाए। ठीक है, देखो अब ऐसा टाइम है बच्चों कि अगर आप कोई बड़े बड़े लेक्चर्स को देखो, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि भाई 9-9 10-10 घंटे के आप वन शॉट देखो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक टारगेट बनाओ 10 दिन का या 5 दिन का। छोटे छोटे टारगेट सेट करो। कोई भी अब 20 दिन का स्ट्रैटेजी मत देखो, 30 डेज का कोई स्ट्रैटेजी मत देखो कि भाई 30 डेज में हम जीरो से यहाँ तक कैसे आ जाए। ये चीज इम्पॉसिबल है कि 30 डेज के अंदर कोई बच्चा जीरो से 600-700 नंबर पर आ जाए। ये चीज असंभव है, कभी ना हुई है ना कभी अब होने वाली है। अगर आपने वाकई में अच्छे से पढ़ाई की है तो रिवाइज करो। रिवाइज करने के क्या तरीके हैं उनको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आप जीरो, आपने कुछ नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, ये कटु सत्य है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपने पढ़ाई की है, भले 6 महीने 7 महीने की है, तो हाँ एक बार को मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो जरूर से जरूर आपका सिलेक्शन होगा। देखो अब वो टाइम है कि आपके जो भी छूटे हुए चैप्टर्स हैं, जिनमें आपको कुछ नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन चैप्टर्स को छोड़ दो। लाइक अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता है तो छोड़ दो, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप 7 लेक्चर लगाने जाओगे, 7 लेक्चर के पीडीपीपीस को लगाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो 7 लेक्चर आपका 14 दिन में जाकर के कंप्लीट होगा, क्योंकि इतना स्लो स्लो आप कर पाएंगे। और उस एक चैप्टर के चक्कर में आपकी सारा सिलेबस की वॉट लग जाएगी। तो क्या करना है, उस सिंगल चैप्टर को, 1-2 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे, उनको छोड़ दो। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि उन चैप्टर से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। पॉइंट 1 था यही कि भाई जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। पॉइंट 2, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है। पॉइंट 3 हम आपको बताएंगे कि भाई पीवाईक्यूज को लगाए, एमसीक्यूज को के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है। और पीवाईक्यू के साथ साथ में टेस्ट सीरीज, जो बहुत ज्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट है हर वो नीट एस्पिरेंट के लिए जो 2025 में एग्जाम देने वाला है। ठीक है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक ब्लैंक पेपर लो। क्या करो, ब्लैंक पेपर लो, उस ब्लैंक पेपर पे कुछ ऐसी चीजें लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती हैं और वो आपके तैयार हैं भी नहीं भी हैं। लाइक एक ब्लैंक पेपर लो, इस पे लिखो कि भाई लिविंग वर्ड से ये चीजें हैं जो मुझे आती हैं, कभी कभी मैं इसमें गड़बड़ कर जाता हूँ, कभी कभी बहुत अच्छा कर जाता हूँ, ताकि जब भी आप एग्जाम से पहले इस चेकलिस्ट को देखते जाओ। भाई आपने जैसे लिविंग वर्ड में किया, भाई हमको प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग नहीं आती हैं। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट में जो साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, कौन से उन्होंने क्या किया, कौन से टर्म दिए हैं, वो नहीं आता है। मान लीजिए आपका अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में आपको एग्जांपल्स नहीं आते टेट्राफाइट के या कम आता है, तो यहाँ पर लिख के रखो भाई हमको ये चीज एग्जाम से पहले करनी है, और ये चीज अपने यहाँ पर सामने चिपका के रखो और डेली इसको देखो। भाई जब भी आप इस चीज को देखोगे, आपको दिमाग में भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको इस चीजों को रिवाइज करना है, इन चीजों को करना है। ठीक है, और जैसे ही हो उसमें एक डेट भी डालो। डेट भी डालो कि भाई हम लिविंग वर्ड का ये जो टॉपिक है हमारा छूटा हुआ है, इसको इस डेट तक हम कंप्लीट करेंगे। आपका एनिमल किंगडम का ये टॉपिक छूटा है, इस डेट को हम कंप्लीट करेंगे, उस दिन कंप्लीट करो और टिक भी लगाओ। टिक लगाने के बाद एक डेट और वहां पर लिखो, इसको एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। आज अगर आपने 20 मिनट लिया है तो अगली बार हम सिर्फ 15 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे। और एग्जाम तक कम से कम ऐसा 4 बार करो। 20 से 15 मिनट पे आओ, 15 मिनट से 10 मिनट पे आओ, 10 से 5 मिनट में आओ, कि भाई आपका वो पूरा पेज के जितने टॉपिक्स है सारे के सारे कितने 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो सके। ऐसे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना होता है। अगर आपको भी जानना भी ऐसे कौन से टॉपिक्स, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। हम टॉपिक्स की पीडीएफ बनाकर, एक नई वीडियो बनाकर के उसमें एक्सप्लेन करेंगे। भाई इन चैप्टर्स के इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, आपका जो एक लास्ट चैप्टर है
किसमें, बायो में, मैं बायो की बेसिकली बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में भी है, ऐसे हम सब चीजों की बात कर सकते हैं। बायो में अगर हम बात करें, हमारा जो लास्ट चैप्टर है कौन सा है बायो की, आपका लास्ट चैप्टर कौन सा मुझे भी याद नहीं आ रहा, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम नहीं है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मैं सही बोल रहा था। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला है, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। अब इसमें ना, इसमें चैप्टर में आपको क्या दिखना है, देख भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, लास्ट चैप्टर के लास्ट पेज में यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं कि भाई अर्थ समिट वर्ल्ड समिट कहाँ हुआ था, किस ईयर में हुआ था। हर साल एक ना एक गैप छोड़ करके दो हैं, दोनों में से कोई ना कोई आता रहता है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो इसको पढ़ के जाना है, याद करके चिपका के यहाँ पर रख लो। उसके बाद इसी के जस्ट ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन दिया गया है। एक्सिटू इंसिटू कंजर्वेशन इतना पूछा जाता है, 2024 में भी इससे क्वेश्चन एक्सिटू का पूछा गया था। उसके बाद उसी में आपको ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो कर्व है, उसका जो साइंटिस्ट है उसको किसने दिया था, वो क्या एक्सप्लेन करता है, किन चीजों को एक्सप्लेन करता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हर चैप्टर से हैं। आपको एक ये चार्ट भी देखने को मिलेगा, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट वाला, मैं उल्टा दिखा रहा हूँ, फंजाई वाला। इन चार्ट्स का ऑर्डर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वर्टिब्रेट्स का क्या ऑर्डर रहने वाला है, क्या इनवर्टिब्रेट्स का ऑर्डर रहने वाला है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हर चैप्टर में, जिनकी एक चेकलिस्ट बनाओ, उनको प्रिपेयर करो, याद करो, रट्टा मारो, जो कर सकते हो करो, घोल के पियो, लेकिन पढ़ो, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में आपसे पिरामिड के बारे में बहुत पूछा जाता है कि भाई कौन सा पिरामिड होगा, बायो अपवर्ड होगा कि इन्वर्टेड होगा, किसमें ग्रासलैंड में पूछा जाएगा, कभी एक्वेटिक में पूछा जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आई होंगी मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।